हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल में पृथ्वी। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना कितना वंडरफुल होता है। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. हम आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु देखते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। You cannot count them anymore. हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। The whole sky is filled with the tiny shining object. यानी कि पूरा आसमान छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा होता है। सम आर ब्राइट अदर डिम। कुछ ब्राइट होते हैं, ज़्यादा चमकीले होते हैं, कुछ कम चमकीले होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज सॉर्टेड विथ डायमंड्स। ऐसा लगता है कि आसमान हीरो से भरा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। और वे सभी ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कि वे टिमटिमा रहे हैं। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other do. लेकिन हम जब उन्हें ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि सारे जो हैं तारे ट्विंकल नहीं कर रहे, यानी कि टिमटिमा नहीं रहे हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shine. वे बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. इन सारे ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ ही हमने चांद को भी देखा है। It may however appear at different times in different shapes and at different positions. यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा स्थितियों में दिखाई पड़ता है। You can see the full moon only once in about a month. हम एक महीने में एक बार ही पूरे चांद को देख पाते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। और इसी फुल मून नाइट को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, जिस दिन हमें आसमान में पूरा चांद दिखाई देता है। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इसके बाद 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते हैं। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। इसे हम न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन नॉट वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। तो हम आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन चांद आसमान में नहीं होता है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि दिन के समय में हम इन चमकीले वस्तुओं और चांद को क्यों नहीं देख पाते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की चमकदार किरणों के कारण हमें वे सारे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते हैं। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ खगोलीय पिंड बहुत ही बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वे गैसों से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और उन सेलेस्टियल बॉडीज का, खगोलीय पिंडों का अपना ऊर्जा तथा रोशनी होती है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसे वे लार्ज अमाउंट में निकालते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और इन्हीं खगोलीय पिंडों को हम तारे कहते हैं। द सन इज अ स्टार। सूर्य भी एक प्रकार का एक तारा है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत सारे ट्विंकलिंग करते हुए जो तारे होते हैं सूर्य के समान ही हैं। But we do not feel their heat or light, and they look so teeny because they are very very far from us. लेकिन हम उनके ऊर्जा को और रोशनी को महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि वे हमसे बहुत ही दूर हैं।
और सूर्य हमारा सबसे नज़दीकी तारा है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हमने ऐसा नोटिस किया है कि जब हम किसी भी वस्तु को किसी दूरी से देखते हैं तो उस वस्तु का आकार छोटा दिखाई देता है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। जैसे कि जब कोई ऊंचाई से एरोप्लेन उड़ती है तो हमें उसका जो आकार है छोटा दिखाई देता है। उसी तरह जब हम किसी सेलेसियल बॉडीज़ को भी देखते हैं, अगर वो छोटा दिखाई देता है यानी कि वो हमसे बहुत ही दूर है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different group of stars. रात में तारों को देखते हुए हमने ऐसे बहुत से ध्यान दिया होगा कि बहुत से अलग अलग समूह में तारे जो है बटे हुए हैं। These are called constellation, यानी कि इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन, यानी कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। बहुत आसानी से पहचान जाने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि भी है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। सप्तऋषि जो है 7 तारों का एक समूह है। दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार, प्लैनेट एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे तथा ग्रहों के नक्षत्र मंडल को दिखाएं। In ancient times, people used to determine direction during the night with the help of star. प्राचीन समय में लोग रात में जो समय दिशा का निर्धारण था रात तारों को देख के ही करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। जो उत्तरी तारा होता था उत्तरी दिशा को दर्शाता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और इसे हम ध्रुव तारा भी कहते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। Look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line in draw joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ खगोलीय पिंडों के अपना प्रकाश तथा ऊर्जा नहीं होता है। They are lit by the light of stars. वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। Such bodies are called planets. और उस प्रकार की बॉडी को ग्रह कहते हैं। The word planet comes from the Greek word plantia. जो प्लैनेट शब्द है ग्रीक भाषा के प्लैंटिया शब्द से आया है, विच मीन वंडरर्स, जिसका मतलब होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों तरफ घूमने वाला। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं यह भी एक प्रकार का ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। यह अपना सारा उष्मा तथा रोशनी सूर्य से प्राप्त करता है, यानी कि हमारे पृथ्वी पर जो भी रोशनी है वो सूर्य के कारण ही है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, और जो हमारा नज़दीकी का तारा है, हमारा सूर्य जो है नियरेस्ट स्टार है। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम पृथ्वी पे एक दूरी से देखें, से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही चमकीला प्रतीत होता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है वह एक उपग्रह है।
इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा यह इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमारी पृथ्वी के ही तरह 7 और ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य से रोशनी तथा ऊर्जा लेते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनमें से कुछ के पास उनके अपने उपग्रह भी हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। द सन, 8 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family with the sun and its heat. सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। जो भी 8 प्लैनेट है उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है मरक्यूरी यानी कि बुध ग्रह। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है तथा अपने अक्ष पर 59 डेज में एक चक्कर लगाता है। सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट है वीनस, जो 255 डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है तथा अपने एक्सिस पे 243 डेज में एक चक्कर लगाता है। थर्ड प्लैनेट है अर्थ, जो सूर्य से नज़दीक में तीसरे नंबर पे आता है। यह 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, इसलिए हमारा 365 दिन में एक साल पूरा होता है कैलेंडर के अनुसार, तथा अपने एक्सिस पर अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लेता है, जो हमारे 12 घंटे का दिन तथा 12 घंटे की रात होती है। इसी कारण से इसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ प्लैनेट है मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड 8 है नेपच्यून। इनर प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। आउटर प्लैनेट वेरी फार फ्रॉम द सन एंड ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सन यानी कि सूर्य। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर में है यानी कि बीच में है। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। यह बहुत ही बड़ा तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बट दैट ट्रीमेंडस heat is not felt so much by us because despite light for the solar system. The sun is the center of the solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित बहुत ही बड़ा है तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. लेकिन हम इसकी ऊष्मा का अत्यधिक महसूस नहीं करते क्योंकि यह हमसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद भी बहुत ही दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यानी कि सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्लैनेट्स यानी कि ग्रह। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम
हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, जिसका नाम अभी हमने ऊपर पढ़ा। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। All the 8 planets of solar system move around the sun in fixed path. सारे जो 8 ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड पथ पे यानी कि निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। These paths are elongated, यानी कि ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। They are called orbits, जिन्हें हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन, यानी कि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक में है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग द ऑर्बिट, यानी कि यह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने का केवल 88 दिन लेता है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को पृथ्वी का यानी कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसका आकार तथा आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called. परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट कहे जा सकते हैं। द अर्थ यानी कि पृथ्वी। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पृथ्वी सूर्य से नज़दीकी के अनुसार तीसरा ग्रह है। इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यह ध्रुव से थोड़ा चपटा है। दैट इज़ वाई इट शेप्ड इट डिस्क्राइब एज अ जियोइड, जिस कारण इसे भू-आब भी कहा जाता है। जॉइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। भू-आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई गई। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नो टू कोल्ड, यानी कि पृथ्वी ना ही बहुत अधिक ठंडी है ना ही बहुत अधिक गर्म है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, पृथ्वी पर जल तथा हवा है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमें जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, जो हवा है वायु में जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन। Because of these reasons, the Earth is a unique planet in the solar system. और इन्हीं कारणों के कारण पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम में एक यूनिक ग्रह है। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, और इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। हमारे पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है जो चंद्रमा है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट द ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका जो डायमीटर है, व्यास है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। यह आकार में बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक में है।
It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the earth from the sun and then from the moon. अब आप पृथ्वी की दूरी सूर्य तथा चंद्रमा से कर सकते हैं. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ 27 दिन में एक चक्कर लगाता है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक बार चक्कर लगा लेता है. एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. हमें पृथ्वी पर चंद्रमा की केवल एक ही तरह की दिखाई देती है, यानी कि उसकी एक ही सतह दिखाई पड़ती है. एस्ट्रॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह. Apart from stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. तारों, उपग्रहों, ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. These bodies are called asteroid. इन्हीं पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं. They are found between the orbit of Mars and the Jupiter. ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं. Scientists are of the view that asteroids are part of planet which exploded many years back. वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए. मेट्रोइड्स यानी कि उल्कापिंड. द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रोइड्स. सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े, उन्हें ही हम उल्कापिंड कहते हैं. समटाइम्स दिस मेट्रोइड्स कम नियर टू द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. और इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं. इट काउजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, जिसके फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है. समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होलो. कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना ही पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं. Do you see a whitest board bend like a white glowing path across the sky on a clear starry night? क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी देखी है? It is a cluster of millions stars. यह लाखों तारों का समूह है. This band is the Milky Way galaxy. यह पट्टी आकाश गंगा है. ऑन आवर सोलर सिस्टम इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. यानी कि हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा का एक भाग है. इन एंशिएंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी. Thus it was named आकाशगंगा, और इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ गया. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी जो होती है वह लाखों आकाशगंगाएं मिलकर निर्माण होती हैं. It is difficult to imagine how big the universe. ब्रह्मांड की इमेजिन करना कि यह कितना बड़ा है यह बहुत ही मुश्किल है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. वैज्ञानिक इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटा रहे हैं. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू द यूनिवर्स. इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.